Hello, everybody. How are you? Good evening to all. I am fine. Good evening, sir. I am fine. गुड इवनिंग सर। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा लेक्चर एट्थ है और प्रॉफिट एंड लॉस की हम 7 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम टू द इन्वर्टेड क्लासेस। Now let's get started. This is question number 1 on your screen. आज की क्लास का ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। देखो ध्यान से समझना है। श्याम वॉट सम ऑरेंजेस। श्याम ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे। वॉट मीन्स खरीदना। कितने खरीदे? 10। कितने रुपीज के? 20 रुपीज के। अभी वो बॉट कर रहा है। बॉट मीन्स होता है खरीदना। अभी वो खरीद रहा है। तो खरीदेंगे जब जब भी कोई पर्सन कुछ सामान परचेज करता है, बॉट करता है, तो पहले हम उसका सीपी निकालते हैं। तो सीपी निकालेंगे। सीपी निकालेंगे। किसका निकालेंगे? देखो जस्ट मोमेंट। सीपी निकालेंगे कितने का? 10 आइटम खरीदे। कितने रुपीज के? 20 के। अब जैसे हम ऐसे निकालते थे ना, बचपन में करते थे कि सर 10 ऑरेंज, 10 ऑरेंजेस की कॉस्ट है 25 रुपीज। तो बताइए 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी? और ये तुम्हारे मैथ्स के सिलेबस में है भी। तो अगर 1 की कॉस्ट निकालनी है तो 25 से 10 को कर देंगे डिवाइड। आंसर आ जाएगा 2.5। जब भी 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हमेशा राइट से एक प्लेस छोड़ के लगता है। इतनी बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास 10, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि इधर है हमारे पास 10 आर्टिकल और इधर है हमारे पास 15 आर्टिकल। क्योंकि आर्टिकल अलग अलग हैं, अलग उसने बॉट किए हैं, अलग उसने सेल किए हैं। तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे 1 ऑरेंज। ये सीपी में निकाल रहे हैं। किस में निकाल रहे हैं? सीपी। सीपी में। सीपी में। तो कितने रुपीस का पड़े हैं? 25 रुपीज के। कितने ऑरेंज हैं? 10। तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट आ गई 2.5 रुपीज। कितनी आ गई? 2.5 रुपीज। 2.5. अब परचेज करने के बाद अब वो सोल्ड कर रहा है कितने कितने? 15 आइटम। 15 आइटम कितने रुपीज में? 18 रुपीज में। तो अब वो क्योंकि वो सोल्ड कर रहा है, सॉरी बेच रहा है। सोल्ड कर रहा है, वो बेच रहा है। तो जब भी वो बेचेगा तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे सीपी। सीपी में जैसे हमने वन ऑरेंज का, सीपी में हमने जैसे वन ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकाला था, ऐसे हम एसपी में 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कितने आइटम, कितने ऑरेंजेस वो सोल्ड कर रहा है प्रिंस? सर 25। 25 तो है ही नहीं इसमें। तो गधा है, बिल्कुल बेवकूफ है। तेरे को आइडिया नहीं है। ये ये 25, 15 आइटम कितने रुपीज के? 18 रुपीज के। 18 रुपीज के तो रुपीज आएगा ऊपर और नीचे आएगा कितने का आइटम वो सोल्ड कर रहा है। अभी इसको डिवाइड करना हमें, ठीक है। डिवाइड वैसे ही करेंगे जैसे करते आते हैं। 15 को डिवाइड करना है, 18 को डिवाइड करना है 15 से 1 टाइम। इधर 3 बचेगा माइनस करने पर, फिर पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे। 15 टू जा कितना हो गया? 30। पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया 1.2। कितना आया? 1.2. 1.2। 1.2 आया। अब ये तो हमारा सीपी भी निकल गया और एसपी भी निकल गया। ठीक है। अब बता, अब हमें ये देखना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अब मेरे को कौन बताएगा कि उसने परचेज किया था 1 ऑरेंज 2.5 रुपीज में और वो सेल कर रहा है 1.2 रुपीज में? ठीक है, बात आ गई समझ में? अब क्योंकि रुपीज में जब भी मैंने बोला है कि एक पॉइंट में आया ना तो उसको पैसों में कन्वर्ट कर लो। 2.5 को
अगर आप पैसों में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 250 पैसे में। कितना हो जाएगा? 250। और ऐसे ही 1.2 पैसे को कन्वर्ट करोगे, रुपीज को कन्वर्ट करोगे पैसों में, तो ये आपको हो जाएगा 120 पैसा। अब मेरे को बताओ प्रिंस प्रताप, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है, वेरी गुड। गगन, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस। लॉस क्यों हो रहा है बताओ? सर क्योंकि जो हमने सामान परचेज किया है वो तो 250 पैसों का किया है, और हाँ, उसको सेल कर दिया में तो। लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? लॉस कैसे निकालेंगे? सीपी कितना है? 250, उसमें से माइनस कर देंगे 120। कितने का लॉस आएगा? माइनस करके बताओ कितने का लॉस आएगा? 130 का, ठीक है। 130। अभी लॉस आया है तो लॉस परसेंट ही निकलेगा। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? ऊपर आता है लॉस। लॉस कितना? ऊपर लॉस आएगा, नीचे सीपी आएगा। 1000 बार ये फॉर्मूला मैंने करवा दिया है। लॉस कितना है? 130 का। और अपना सीपी कितना है? सीपी कितना है? ये रहा, 250। 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो, जीरो से जीरो कट गया, 25 से 100 कट गया 4 टाइम, और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो ये आ गया 52% का लॉस। तो यहाँ पे इसको ठीक कर लो, ऑप्शन ठीक कर लो, ये आपका हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन ठीक कर लो, 52% का लॉस। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ऑप्शन डी। बात आगे समझ में? आगे बढ़ जाए, चलिए। यस सर। बेटा अच्छे से समझो प्रिंस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ शॉपकीपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अ शॉपकीपर bought a table and a almirah for 2000 and 12,000। मतलब एक शॉपकीपर ने दो चीज खरीदी, एक तो टेबल और एक अलमिरा। जस्ट अ मोमेंट। एक टेबल, एक टेबल, एक सेकेंड, ये बार बार कट रहा है। एक टेबल और एक अलमिरा खरीदी। टेबल खरीदी 20,000 की, सॉरी 2,000 की, एंड अलमिरा खरीदी 12,000 की। अब उसने क्या किया? ही सोल्ड। अब वो उन दोनों को बेच देता है। टेबल, पहले हम दोनों का कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, दोनों का सीपी लिख लेते हैं। किस किस का? टेबल का और अलमिरा का। टेबल का कॉस्ट प्राइस है 2,000 रुपीज, और अलमिरा का कॉस्ट प्राइस है, अलमिरा का कॉस्ट प्राइस है कितना? 12,000। ठीक है। ही सोल्ड टेबल एट 10% प्रॉफिट। ये जो टेबल है ना, टेबल को 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है। तो टेबल को 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो मतलब टेबल का 10% निकालो, कितना हो गया? 2,000 का 10% निकालो, कितना हो गया? उतने का उसको प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे निकाल दूं 2,000 का 10%, तो ये हो जाएगा 10%, और ये हो जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई 10/100। 1020, 1020, कितना आया? 200। मतलब उसको 200 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 200 का। 200 का प्रॉफिट हो गया। तो पहले टेबल का प्राइस कितना था? 2,000। अब 200 एक्स्ट्रा में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट में बेच रहा है। तो टोटल टेबल, टेबल चेयर का, सॉरी, टोटल टेबल का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा? 2,200। बात आ गई समझ में? अब अलमारी की बात करते हैं। अलमारी को वो लॉस पे बेच रहा है, कितने के लॉस पे? 10% के लॉस पे। तो ये यहाँ पे 10% का लॉस जाएगा। पहले देख लेते हैं कि 12,000 का लॉस कितना होगा। 10% है तो 10/100 आएगा, सेम। जीरो से जीरो, दो जीरो से दो जीरो कर देंगे। कितना का लॉस हो गया? इतने का, 1,200 का। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्योंकि लॉस हो रहा है,
क्योंकि जब प्रॉफिट वाले केस में हम लोग ऐड कर रहे थे, लॉस वाले केस में माइनस करेंगे। 12,000 में से 1,200 को घटाना है, माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? पहले 1,000 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 11,000। 11,000 में से फिर 200 और माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 10,800। कितना बचेगा? 10,800। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ दीज टू आर्टिकल। वो ये पूछ रहा है कि जब अब इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि अब वो बेच रहा है उसको 2,200 पे, और इसको बेच रहा है 10,800 पे, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा मिला के? दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना है तो दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस करने का तरीका क्या रहेगा? पहले 10,000 और 2,000 को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया? 12,000। 12,000 के बाद 800 एंड 200, 1,000। 1,000 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल? 13,000। कितना हो जाएगा? 13,000। तो अब वो पहले, अब कितने का बेच रहा है वो? 13,000 का। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका सीपी क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका एसपी क्या हो जाएगा? 13,000। बात आ रही है बेटा समझ में? गगन समझ में आ रहा है? गगन समझ में आ रहा है? गगन समझ में नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही मेरी? कुशाग्र, यस सर, आ रही है। गगन को आवाज नहीं आ रही मेरी? प्रिंस को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। ये रहा। यस सर। चलिए तो बच्चों, जो भी हमारा चैनल देख रहा है, ये वीडियोस देख रहा है, अगर वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और जो बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वो चाहता है कि हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करेगा और कमेंट भी करेगा, और कमेंट में अपना नंबर जो है वो, कमेंट में अपना नंबर छोड़ेगा, जिससे मैं उसको ऐड करूंगा। ठीक है, आप कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करना है। चलो आगे बढ़ जाएं, चलो। अब कुछ, ये स्लाइड खाली, ये स्लाइड खाली है। ये रहा क्वेश्चन, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मोमेंट। द मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 6,000, इट इज सोल्ड फॉर 4,500, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। अब ये सवाल आ गए बेटा डिस्काउंट परसेंट के, किसके आ गए हैं? डिस्काउंट परसेंट के। तो देखो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, पहले समझो मेरी बात। मान लो एक बच्चा है जिसका नाम है प्रिंस, उसकी एक बड़ी सी दुकान है, और बड़ी सी दुकान पे वो क्या बेचता है? केले बेचता है। ठीक है, ये प्रिंस है, यहाँ पे खड़ा होके केले बेच रहा है। अभी ये क्या करेगा कि एक दूसरी शॉप पे जाएगा और वहां से कुछ सामान लेके आएगा। मान लेते हैं कि जैसे ये एक शॉप है, वहां से सामान ले आया। ठीक है, वहां से सामान अपनी दुकान पे ले आया। मान लेते हैं कि वो 5,000 का सामान लेके आया। तो अगर ये सामान यही सामान खरीद रहा है ना, यही सामान परचेज कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो परचेजिंग करेगा वही इसका सीपी होगा। तो इसने कितने का सामान परचेज किया है? 5,000 का। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा अपनी दुकान पे आके, कि इसको केले पड़े थे 5,000 के। अब ये क्या करेगा, क्योंकि 5,000 का तो लेके आया है, सॉरी 500 का तो लेके आया है, और अगर ये 500 का ही देगा तो इसको तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, फिर इसका दुकान शॉप चलाने का क्या फायदा? ठीक है, तो इसको एक अच्छा शॉपकीपर बनना है, तो ये जिस रेट पे जो सामान लेके आया है उससे ज्यादा में बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, जी सर। तो अब ये क्या करता है, ये ना इस पे लेबलिंग कर देता है 50 रुपीज की। कितने की? 50 रुपीज की। 50 रुपीज की लेबलिंग कर देता है, और लेबलिंग करके अब कितना हो गया? लेबलिंग करने के बाद अब ये 500 का खरीद के लाया था, और 50 रुपीज ने एक्स्ट्रा
जो टैग होता है प्राइस टैग, जैसे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं उस पर प्राइस टैग लिखा होता है, तो उसने क्या किया, इसने जो प्राइस टैग लगाया वो लगाया 550 रुपीज का, मतलब 50 रुपीज एक्स्ट्रा। तो ये जो मार्किंग करेगा ना, ये जो टैग लगाएगा उसको बोलेंगे हम मार्क प्राइस। क्या बोलेंगे? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, क्योंकि ये उसका मार्क प्राइस है। इसको मार्क प्राइस भी कह सकते हो या उसका एमआरपी भी कह सकते हो। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो इसका एमपी यस सर। इसका एमपी कितने का हो गया? इसका एमपी हो गया 5,550 रुपीज का। अब ये क्या बोलेगा? अब ये बोलेगा अपने जो भी है, जो कस्टमर को बेच रहा है, कि मैं आपको ये सामान तो दे दूंगा, लेकिन मैं इस पे जो है, मैं ये सामान तो दे दूंगा, लेकिन मैं ये सामान आपसे 5% जो है वो कम चार्ज करूंगा। ठीक है, 5% कम चार्ज करूंगा। तो ये 5% कम चार्ज करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये कस्टमर को बेवकूफ बना रहा है, ये प्रॉफिट चाहता है। तो जब ये डिस्काउंट कर देगा ना, यहाँ पे डिस्काउंट कर देगा, तो डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस आएगा ना, वो होगा इसका असली सेलिंग प्राइस। बात आ रही है समझ में? तो हाँ सर। अब जैसे निकाल लेते हैं, 550 का 5% निकालते हैं, कितना आएगा? 5/100। देखो, ये 5 से कट गया 20 टाइम, और 2 से ये 2 कट गया, और 2 से ये कट गया आपका ऑलमोस्ट, कितना टाइम कटेगा? 27.7। तो जब ये इसको बेच रहा होगा, कस्टमर को दे रहा होगा, तो ये इसको कस्टमर को दे रहा होगा 5 एंड ऑलमोस्ट कितना बचेगा? 22। कितने का? मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया ये, और वो खरीदी कितने का लाया था? 500 का। उसने डिस्काउंट भी दे दिया 5% का, लेकिन अभी भी देखो, अभी भी उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ कितने का सर। प्रॉफिट हो रहा है? देखो सीधे 500 का लेके आया था, एंड 522 का 0.5 का अभी भी बेच रहा है। तो ओवरऑल उसको 22.5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है अभी भी, डिस्काउंट देने के बाद भी। कस्टमर को पता ही नहीं चला और इसने डिस्काउंट भी दे दिया। ठीक है, इसको कहते हैं हम एमआरपी या मार्क प्राइस। ठीक है, तो जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा, मैं आगे स्लाइड में लिख देता हूं कि ये हो गया सीपी। सीपी के बाद कोई कस्टमर पहले क्या करेगा? कोई भी शॉपकीपर होगा, पहले सामान परचेज करके लाएगा। परचेज करने के बाद फिर उसमें उस प्राइस में कुछ वो ऐड ऑन करेगा, कुछ ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद वो उसका बन जाएगा एमपी, मार्क प्राइस्ड। क्या बन जाएगा? मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट करके फिर बेचेगा, तो वो बनेगा एसपी। बात आ गई समझ में? तो जो भी डिस्काउंट देंगे या डिस्काउंट परसेंट देंगे, वो हमेशा एमपी पर ही देंगे। किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे। बात आ गई समझ में? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े, चलो। तो ये है मार्क प्राइस का पहला क्वेश्चन। द मार्क प्राइस, क्लियरली लिखा हुआ है, द मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज कितना है? 6,000। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इट इज सोल्ड फॉर, इट इज सोल्ड फॉर 4,500। तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट हम निकालेंगे बाद में, पहले निकालेंगे कि डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। तो पहले एक चीज और समझ लो, यहाँ पे लास्ट वाली स्लाइड में जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालते थे ना, तो प्रॉफिट के लिए नीचे सीपी रखते थे और लॉस के लिए भी नीचे सीपी रखते थे। जैसे हम प्रॉफिट परसेंट अगर निकालें, तो ये आपका आता था कितना? ऊपर आता था प्रॉफिट, नीचे आता था सीपी। और जब लॉस परसेंट निकालते थे, तो ऊपर लॉस आता था, नीचे सीपी आता, मल्टीप्लाई बाय 100। आ रही बात समझ में? तो अब जब हाँ भी सर। हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, तो ऊपर आएगा डिस्काउंट। जो भी निकालते हैं ना, उसको ऊपर रखते हैं। जैसे हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला, तो ऊपर प्रॉफिट रखा। लॉस परसेंट निकाला, तो ऊपर लॉस रखा। और क्योंकि डिस्काउंट परसेंट निकालना, तो ऊपर डिस्काउंट रखेंगे, लेकिन नीचे इस वाले केस में सीपी नहीं रखेंगे, हम रखेंगे एमपी। क्या रखेंगे? मार्क प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट का ये वाला फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो, कि जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना हो,
तो आप पहले ये देखोगे कि उस आइटम पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट किस पे मिलता है अभी अभी बताया, एमपी पे मिलता है, इसलिए नीचे आएगा मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन करें जी बेटा? सर। थम्स अप दिखाओ होगा समझ में आ गया तो। गिव मी थम्स अप एवरीबॉडी। यस, कम ऑन, यस। ये रहा सवाल। तो मार्क प्राइस है आपका, देखो मार्क प्राइस दे रखा है कितना है, मार्क 6000, 6000 का मार्क प्राइस है, और वो उसको सोल्ड कर रहा है 4500 में। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? इसका सेलिंग प्राइस है 4500। तो मेरे को बताओ कि ये देखो मार्क प्राइस का 6000 है, और वो उसको बेच रहा है 4500 में, तो मतलब पक्का उसने डिस्काउंट दिया होगा। ऐसा ही कुछ है ना, डिस्काउंट दिया होगा। कितने का डिस्काउंट दिया है? कौन बताया कितने का डिस्काउंट हो गया? प्रिंस बताएगा कितने का डिस्काउंट हो गया। सर गगन बता। 25। 25। हाँ गगन बताओ। सर 1500। वन, वेरी गुड, 1500 का डिस्काउंट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि, मैं इधर लिख देता हूँ कि डिस्काउंट कितने का हो गया। डिस्काउंट हो गया 1500 का। इतनी बात आई समझ में? जी चलो, सर। यस सर। अब क्या पूछ रहा है आपसे? डिस्काउंट परसेंट। देखो यहाँ पूछ रहा है, ये कह रहा है कि उसका डिस्काउंट परसेंट निकालिए। तो बेटा डिस्काउंट परसेंट के लिए अभी अभी फॉर्मूला बताया है क्या, कि डिस्काउंट परसेंट निकलेगा, ऊपर रखेंगे डिस्काउंट को, क्या रखेंगे ऊपर? डिस्काउंट, और नीचे रखेंगे मार्क प्राइस एमपी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। अभी रखो, डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आई है, ये रही 1500, अपॉन मार्क प्राइस, ये वाला मार्क प्राइस कितना है, ये रहा 6000। कितना है? 6000। तो 6000 आ जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो पहले, सबसे पहले किस पे अटैक करेंगे? सबसे पहले अटैक करेंगे जीरोस पे। एक जीरो, एक जीरो, दो जीरो कट गई, और एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब जी सर। टू से कट गया ये 3 टाइम, और टू से ये कट गया 75 टाइम। ठीक है, 3 से 75 कट गया 25 टाइम। तो सर डिस्काउंट, लगता आंसर आया 25%। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है बेटा? 25%। बात आ गई समझ में? जी सर। सारे यस बोलो। यस सर। वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपका? ऑप्शन सी विल ऑप्शन बी योर सी। राइट आंसर। बात आ गई समझ में? डिस्काउंट परसेंट निकालना सीख गए? जी सर। चलो आगे बढ़ जाएं। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। फटाफट मेरे को करके बताओ जल्दी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। इफ इट्स मार्क प्राइस, और उसका एमपी भी दे रखा है 111 एंड 11100। निकालिए, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। करिए बेटा करिए। मार्क प्राइस पहले वाला दे रखा है, सेलिंग प्राइस है क्योंकि सोल्ड कर रहा है। ध्यान से करिएगा, पहले वाला जो दे रखा है वो आर्टिकल सोल्ड फॉर 9250, तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, और आपको मार्क प्राइस दे रखा है कितना? 11100। ठीक है, करिए, करिए सारे लोग करो। मैं लिख देता हूँ, एसपी दे रखा है 9250, और मार्क प्राइस दे रखा है 111 एंड 00। आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट। क्या बताना है? क्या बताना है? डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट। वेरी गुड। आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट। तो ऊपर आएगा डिस्काउंट, नीचे आएगा एमपी, और मल्टीप्लाई बाई 100 करके बताइए जल्दी। देखते हैं किसका पहला आंसर आता है। जिसका भी आंसर आएगा ना उसको टॉफी मिलेगी कल, और जो भी पहले आंसर देगा। करिए बेटा। एसपी भी दे रखा है 9250,
एमपी भी दे रखा है। अगर एसपी और एमपी दोनों दे रखा है ना तो डिस्काउंट परसेंट आराम से निकल जाएगा। निकालिए। 30 सेकेंड। ऑप्शन ए है 16 2/3%। बी है 33 1/3%। सी है 21 2/3%। और डी है 27 1/3%। निकालिए। बताइए बेटा डिस्काउंट कितने का आ रहा है। सर 1750। कितना आ रहा है। 1150। अच्छा सारे लोग। 1750। 1750। और किसी का आंसर आया। सर 1150। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1850। कितना आएगा। 1850। 1850। ठीक है, आपने 100 को ऐड करना भूल गए। तो अभी हमें पता चल गया डिस्काउंट कितने का आया है। 1850 का वो ऊपर आएगा। एमपी कितने, एमपी कितना है वो नीचे एमपी लिखेंगे एसपी लिखेंगे बताइए। सर एमपी एमपी। सर एमपी। एमपी लिखेंगे नीचे एमपी आता है। एमपी कितना है ये रहा। 111 एंड 00 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है। और ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई। अब आपको डिवाइड करना है 1850 में 111 से। तो 111 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो कैसे डिवाइड होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 1850 में डिवाइड करना है 111। तो ये 1 टाइम जाएगा। 111 बचेगा। यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा और 0 आ जाएगा नीचे। अभी ये फिर 7 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा। 7। 7 टाइम। 7 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा। 7 टाइम नहीं जाएगा, 7 टाइम ज्यादा हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 6 टाइम जाएगा तो 6 × 6 6 × 6 6 × 6 कितना बचेगा 4। और इधर 13 में से 6 गया तो 7। ठीक है। फिर पॉइंट लगाएंगे अब क्योंकि डिवाइड तो हो चुका है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और इधर 0 बढ़ा देंगे। फिर ये जाएगा ऑलमोस्ट 6 टाइम। 6 6 6 और फिर बचेगा 74। फिर जो लगाएंगे तो ये ऐसे 16.66% आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है। विच ऑप्शन इज नियर योर आंसर। 16 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में 16 2/3%। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। ऑप्शन ए। 16.3%। क्योंकि सब में कहीं भी 16 नहीं है। ना इसमें है 16, ना इसमें है 16, ना इसमें है 16। केवल ए में है 16। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ जाए बेटा, सबको समझ में आ रहा है। यस सर। या जी चलो। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। द मार्क प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 2450। फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब इसमें हमें सेलिंग प्राइस बताना है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल इफ इट इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। देखो एमपी कितना दे रखा है बेटा। एमपी दे रखा है 2450। और मैंने तो फाइंड क्या करना है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका मार्क प्राइस है ना, यही तो है मार्क प्राइस ये रहा। ये कितना है 2450। आपसे पूछ क्या रहा है, पहले देखो क्या पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी पूछ रहा है। ठीक है। एसपी आपसे पूछ रहा है। और दे क्या रखा है बेटा, डिस्काउंट परसेंट। क्या दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है 25%। अब देखो हम इस सवाल को कैसे टैकल करेंगे। मैंने अभी भी बताया था कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है। कुछ अगर एमपी पे जब डिस्काउंट देते हैं तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस।
ठीक है, ओके। मार्क MRP, MP कितना दे रखा है, मार्क प्राइस 2450। इस पे डिस्काउंट देना है कितने का, 25% का डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो 25% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि जो पहले ये वैल्यू है ना, ये 25% से कम हो जाएगी। तो इसमें से हमें 25% की वैल्यू माइनस करनी है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2450 का, पहले निकालेंगे कि 25% बन कितना रहा है। जितना भी बनेगा उसको माइनस कर देंगे MP से, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 25 को कैसे लिखेंगे, 25/100। 25 से कट गया 1 टाइम, 25 से कट गया ये 4 टाइम, ठीक है। 2 से कट गया ये 2 टाइम, और 2 से कट गया ये 1, 2 एंड 25। फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ठीक है। और 2 2 जा 4, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। ये आपका डिवीजन आ गया बेटा। कितने का डिस्काउंट हो रहा है, आई थिंक 612.5। ये आपका डिस्काउंट परसेंट आ गया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो परसेंट में जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, वो ये कहना चाहता है कि इस वाली वैल्यू पे अगर हम 25% का डिस्काउंट देंगे तो कितने रुपीज माइनस करेंगे तब जाके सेलिंग प्राइस बनेगा। तो हमारे पास मार्क प्राइस कितना है, 2450। डिस्काउंट कितने का है बेटा, इतने का, तो इसको माइनस कर देंगे। जो भी माइनस करते ही हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो लिखो 612.5। तो ऊपर पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, अब कर देंगे माइनस। इधर 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो ये सर। 3 बचेगा, ठीक है। और 24 में से 6 गया तो 18 बचेगा। तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1837 बात आ गई समझ में। अभी कोई जाएगा नहीं, अभी जस्ट आई थिंक वीडियो कंप्लीट होने वाली है जैसे ही, तो हम लोग दोबारा अगेन आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये आपका SP आ गया बेटा। कौन सा ऑप्शन है, 1837.50, कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन C। 18। बात आ गई समझ में। जी चलो, सर। तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले जस्ट 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन बना के रखो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।